सफलता का पहले जो मतलब था वो बार बार चेंज होता रहता था। तो 10वीं कक्षा में कुछ और था, 12वीं कक्षा में कुछ और था, कॉलेज में कुछ और था, जॉब में कुछ और था। अभी जो सफलता का मतलब जो समझ में आ रहा है वो है कि अगर मैं स्वयं को पहचान पाता हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी की सफलता होगी। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो समाज ने क्रिएट कर दिए हैं। वो 2000 साल पहले कुछ और थी, 5000 साल पहले कुछ और थी, 2000 साल बाद कुछ और हो जाएंगी। हर 10 साल में चेंज हो रहा है अब। लेकिन स्वयं को पहचानना जो है वही फाइनली सफलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने। एक होप मुझे मिला, जो काफ़ी होपलेस मैं फील करती थी। मुझे लगता था दुनिया ख़त्म होने वाली है, हम सब मरने वाले हैं, बच्चे पैदा करके क्या होने वाला है, कोई अच्छे संस्कार तो आजकल कोई दे नहीं पा रहा है। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग सो मच, अगर हम कहीं जा ही नहीं रहे तो। बट शिविर करने के बाद वो रास्ता मुझे दिखा, वो एक होप मुझे दिखा। नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। आज है वर्ष का आखिरी दिन, यानी साल भर हमने जो कुछ भी किया उन सारी बातों को याद करने का दिन और नव वर्ष के स्वागत की तैयारियों का दिन। तो चलिए आज हम भी याद करें अपने उन एम्बेसडर्स को जिन्होंने दुनिया की नज़र में काफ़ी कुछ हासिल किया या कर सकते थे, लेकिन उपलब्धियों की उस राह को छोड़कर उन्होंने अपनाया नया रास्ता। और आज वे न केवल खुश हैं बल्कि अन्य लोगों की जिंदगी में भी खुशियां बिखेर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है आपको उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते हैं काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के याद है हमारे सबसे पहले एम्बेसडर सूर्यकांत भैया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए लिया था एक महत्वपूर्ण फैसला। जब आदमी डिप्रेशन से गुजर रहा होता है तो उसके पास डिप्रेशन से निकलने का कोई तरीका नहीं होता और वो खुद ही उसमें फंसता जाता है। वो अपने आप को अकेला कर लेता है और कुल मिला करके उसके लिए जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं रह जाता है। आप किसी चीज़ को गलत तरीके से इवेल्युएट कर लिए, आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इवेल्युएट कर लिया है ना। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में रहे हों, हो सकता है आप किसी कैरियर के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हों और आप उसमें फेल हो गए हों, या किसी भी प्रकार का इस तरीके का जो आपके जीवन में घटना होती है, जो आप किसी चीज़ को बहुत चाह रहे होते हैं वो नहीं हो पाता है, तो उस वजह से डिप्रेशन पैदा हो। तो ये सारे जो ओवर इवैल्यूएशन और अंडर इवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जो कि बहुत मेजर डिप्रेशन के कारण बन जाते हैं, उन सब से हम अपने आप को बचा सकते हैं और एक फर्म ग्राउंड पे अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। उसके लिए मुझको ऐसा लगता है कि मध्यस्थ दर्शन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है कि यूथ जो है वो डिप्रेशन के साइकिल से बच जाए। राजकोट की आत्मी यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की प्रोफेसर रचना दीदी ने स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या कहा था, उनकी बातें याद है ना आपको? हेल्थ बिगड़ने की शुरुआत कहाँ से होती है और स्वस्थ कैसे रहा जाए? हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो एक ये भी है कि पर्यावरण का एक पोल्यूशन है, जिससे ज़मीन भी ख़राब हो रही है और उससे हमारी खेती में भी असर हुआ है और ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य संयम का जो पार्ट है जीवन विद्या में, जब मैंने वो देखा तो ये बहुत अच्छे से ध्यान गया कि उससे भी ज़्यादा पोल्यूशन हमारे विचारों में है और ये विचारों का पोल्यूशन ही है जो बाहर दिख रहा है।
तो सबसे पहला काम वहाँ पे करना चाहिए कि हमारे विचारों में जो पोल्यूशन है उसमें कैसे हम सही चीज़ को डालें, और जिससे हमारा विचार से हमारा कार्य व्यवहार ठीक हो सकता है, और उससे ही फाइनली जो आउटकम आना है पॉजिटिव वो आ पाएगा। हेल्थ फील्ड में ये भी अभी बहुत रिसर्च हो रहा है साइकोसोमेटिक डिजीज़ पे, कि हमारा जो विचार है या फिर हमारा भाव है उससे हमारी बॉडी पर कितनी इफ़ेक्ट होती है। और बहुत सारे अभी बता रहे हैं कि जो भी हमें डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वो हमारा मेंटल स्टेटस पे है। तो वो भी एक ध्यान जाता है कि पहले काम है जो हमारे विचारों पर होगा, तो उससे पर्सनल लेवल पे भी हमारी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य संयम में वो जानने को मिला कि जो संयम वाला पार्ट है उससे स्वास्थ्य हैंडल हो सकता है, और संयम वाला पार्ट यही है कि हम कैसे हमारे जीवन में अच्छे विचार या फिर सही विचार है उनको स्थान दे पाए, जिससे हम हमारी स्वस्थता और पूरे धरती या फिर अस्तित्व की स्वस्थता को बनाए रखते हैं। वंदन भाई से तो ज़रूर आपको प्रेरणा मिली होगी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में स्कूल में पढ़ाई करते करते उपन्यास और कविताएं लिखकर अपनी पहचान बना ली थी, गुजरात के राज्य स्तरीय लेखन में प्रथम स्थान अर्जित करके। एक बात निष्कर्ष रूप में समझ में आए कि रियलिटी तो जो है वो है, मैं देख नहीं पा रहा, तो कमी कहीं अपने में साफ़ सफाई की वो लग रही है कि हमको थोड़ा और साफ़ होने की, शुद्ध होने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अपने पे कोई लेयर चढ़े हुए है जिसको साफ़ करने की ज़रूरत है। इसमें एक लेयर ये भी है कि हम अपने को इस शरीर से ही जोड़ के देख रहे हैं। एक लेयर ये भी है कि हम अपने को ही बहुत श्रेष्ठ मान रहे, बाकी को थोड़ा कम मान रहे। एक लेयर ये भी है कि हमको मतलब ऐसे बहुत सारे दिखेंगे, मुख्य रूप से तो कुछ 2-3 ही चीज़ें निकल के आएगी, जिसको बहुत सारी बातों से परंपरा, जो भारतीय परंपरा पूरी देखे उसने भी कहने का प्रयास किया है। किसी ने अहंकार शब्द प्रयोग किया, किसी ने कुछ और शब्द प्रयोग कर लिया। तो प्रयास ही रहता है कि उससे मतलब वो साइड हो करके जो मेन काम है अपने को पहचानने का उसको किया जाए। नागपुर में रहने वाली कुहू याद है आपको, जिन्होंने पहले कनाडा से पढ़ाई की और फिर बाद में ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में नॉटिंघम यूनिवर्सिटी यूके से ग्रेजुएशन किया। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद कुहू ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के निकट स्थापित मानव तीर्थ किरीटपुर में मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन किया और अब कर रही हैं सह-अस्तित्ववादी पर्माकल्चर खेती अपने कावा फार्म में। जो होप मुझे मिला है थोड़ा सा, वो और भी लोगों को मिलना चाहिए, मेरे जनरेशन के लोगों को पता चलना चाहिए, सो दैट मे बी साथ में मिलके हम कुछ कर सकते हैं। विद द एनर्जी वी हैव, विद द पैशन वी हैव, एक सॉल्यूशन मिल गया है। जय पटेल को अपने नवीन इनोवेशन करने और उनकी योग्यता को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज के अच्छे पैकेज के साथ जॉब ऑफर्स भी आए, साथ ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऑफर भी आए। मेरा गैजेट यूज़फुल करके मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ विदाउट एनी पर्सन हेल्प। तो वो मुझे ऐसा लगा दूर दूर में ये इंडिपेंडेंट करके शुष्कता तरफ चला जाएगा पूरा प्रोजेक्ट या मॉड्यूल। तो अगर लॉन्ग इसका फ्यूचर स्कोप देखें तो मुझे दर्शन से ऐसे पता चला कि इनके साथ कोई व्यक्ति जुड़ा रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि उनकी भावनात्मक आवश्यकता भी पूरी हो। भले ही अभी की स्थिति के प्रमाण जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, नहीं कि गैजेट्स। बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल माता पिता तरह तरह के प्रयास और प्रयोग करते हैं। इसी कोशिश में राहुल महाजन और नेहा महाजन ने अपने बेटे के लिए घर को ही बना दिया है स्कूल। याद है आपको आरश बेटा जी का होम स्कूल? एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस।
तो सबसे पहले जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे मेरे घर से, यहाँ पे मेरा घर है। तो फिर घर मेरा हरिद्वार में है और हरिद्वार में न्यू दिल्ली में है। अब ये न्यू दिल्ली में इंडिया में है। अब जो इंडिया है वो है अर्थ में, सॉरी, अब जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में है और जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे में, और मिल्की वे लोकल ग्रुप में है और लोकल ग्रुप लेनियाकिया में है। सो कोई एग्जिस्टेंस मतलब कोएग्जिस्टेंस। तो ये है मेरा होम स्कूल, पर सबसे बड़ा स्कूल तो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, पर अभी सारे हैं नहीं। और जैसे मेरे चाचू चाची बुआ भी यहाँ पे है नहीं अभी। जो अभी मेंबर्स हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो दादू दादी पापा मम्मा चाचू, फिर मिडिल दादू, छोटे दादू, और फिर ये मेरी दादी, छोटी दादी। अभी कुछ दिनों पहले ही हम आपको लेकर गए थे दिल्ली की हैप्पीनेस क्लास में, जहाँ बच्चे कितने ज्यादा खुश हैं, है ना। अगर अभी भी बड़ी क्लासेस में हैप्पीनेस वगैरह नहीं होती तो क्या पता बहुत ज़्यादा एकदम बर्डन पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि 6-6 7 मतलब टेस्ट ही एक साथ दे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि नहीं यार इतना सारा हो गया है, कैसे पढ़ेंगे हम एक साथ। पर इससे ना एक फ़न एक्टिविटी टाइप सा होता है, ये बहुत अच्छे से मतलब करवाते हैं तो एक रिलैक्स हो जाते हैं, सारी टेस्ट की टेंशन जो है आराम से कवर कर लेते हैं हम फिर। और ये बहुत स्लो आराम से लेके जाते हैं। ये छोटी क्लास से करवा दिया अच्छा है, अगर अभी तक ना होता तो शायद मतलब बहुत बर्डन होता। अभिभावक विद्यालय, अभिभावक विद्यालय अभ्युदय का मार्ग दिखाए। और इसी तरह से बाद में हम आपको लेकर गए थे रायपुर के अभिभावक विद्यालय, जहां आपने देखा कि बच्चों के पेरेंट्स ही बन गए हैं उनके टीचर और बच्चों को मिल रही है बिल्कुल असली शिक्षा। इमेजिनरी कुछ नहीं बताते हैं, बिल्ली मौसी सूरज चाचा ये सब नकली चीज़ें ये सब बताया नहीं जाता है। बिल्ली तो जानवर है ना, वो मौसी कहाँ से बन गई, और सूरज वो तो नॉन लिविंग है, उसमें कोई आत्मा जान कुछ तो नहीं है, तो चाचा कहाँ से बन गया। इधर ही पढ़ने का मन होता है, खेल खेल में पढ़ाते हैं। वर्ड मीनिंग्स को खेल खेल में पढ़ाएंगे, हार्ड वर्ड्स को खेल खेल में पढ़ाएंगे। ऐसे मानव लक्ष्य के बारे में, अस्तित्व के बारे में, मानव समाज के बारे में, और माताजी पिताजी इनके चैप्टर्स हैं। कुछ इमेजिनरी नहीं है, इधर सब कुछ असली है। माँ को जानू क्या क्या करती है पहचानू। माँ को जानू क्या क्या करती है पहचानू। बच्चों के प्रथम अध्यापक होते हैं उनके माता पिता, और माता पिता ही असल जीवन में शिक्षक बन जाएं तो बच्चों पर कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ये तो आपने देखा ही होगा। जी हाँ, मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद महावीर भाई और उनकी पत्नी ज्योति अभिभावक विद्यालय अछोटी में बन गए शिक्षक, और इसका प्रभाव उनके बच्चों पर कैसा पड़ रहा है ये आपको जरूर याद होगा। कन्विंस तो इस लॉजिक से है कि जो भी वर्तमान में हम देखते ही हैं, एक भौतिक पक्ष के सुख सुविधा को एक ग्लिम्स मिला है, जो साथ में एक जो संबंध वाले पक्ष का एक ग्लिम्स मिला है, जो और एक बौद्धिक पक्ष का जो सुख है, अंतर सुख जिसको बोल रहे हैं, उसका एक ग्लिम्स मिला है। तो तीनों में ऐसा लगता है कि पहले वाले सुख में उतनी स्थिरता नहीं है और उन लोगों को चाहिए भी नहीं। तो ये लॉजिकली तो क्लियर है, और एक जो बौद्धिक सुख का या संबंध वाले पक्ष में जो एक तृप्ति मिलती है, उसकी एक सुख की ग्लिम्स मिलते हुए उसको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा रूप में मिलती है। तो ये इसमें समय लगाने का एक बल मिलता है, ऐसे देख पाता हूँ मैं। एक अलग एम्बिशंस, एक अलग टारगेट, एक अलग नंबर्स को हम चित्रण में इच्छा के रूप में बना के रखे थे, वो डिसॉल्व होते हुए दिख रही है। और प्लानिंग के रूप में तो मेरे को लगता है कि 6 महीने में जो पिछले था वो तो पूरा ऑलमोस्ट अब चेंज होते हुए दिख रहा है। तो अभी नया प्लानिंग के रूप में ऐसा जितना ही है कि मैं कैसे
इसमें और समय लगा पाऊँ पठन के साथ साथ, और अपने कार्य अभ्यास को लेकर कुछ अपनी अंदर योग्यता अर्जित कर सकूँ, परिवार में कुछ एक अपना भागीदारी या जो निर्वाह पक्ष है उसको डेवलप कर सकूँ, ऐसा प्लानिंग में आता है। अभी तक एक बात मैं बताना चाहती थी कि अभी तक मतलब अभी फाइनल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक मैं ये चीज़ जांच रही थी, बहुत अच्छे से जांच रही थी कि ये ठीक है कि नहीं है। मतलब मेरे मम्मी पापा ने इसको इतने पूरे निष्ठा से एक्सेप्ट कर लिया, कैसे, इतना बहुत ड्रास्टिक चेंज था सब कुछ। तो ये सच्ची में काम वाली बात, मतलब ऑफ कोर्स अच्छा है नो डाउट, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, ये हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये सभी मैं जांचती बहुत थी आज तक कि हो पाएगा कि नहीं। फिर ये लोग जी रहे तो ये कैसे जी रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, इस तरफ मेरा बहुत ध्यान था। और अभी जब हमने भी संस्थान में जीना शुरू कर दिया तो ये समझ में आता है कि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन दिस। तो ये निष्ठा अभी तक बन चुकी है। इतनी सहजता अगर ये अपनी ज़िंदगी में ला सकता है तो ज़रूर कुछ काम वाली चीज़ है, मेरे लिए भी और सभी के लिए। ये तो आपने जान ही लिया है कि खुशियों के एम्बेसडर की जिंदगी में जो खुशहाली आई है उसकी मूल वजह है मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में जिंदगी की सच्चाइयों का अध्ययन। बदलाव भी ऐसा कि जीने की पूरी दिशा ही बदल गई और अपना सर्वस्व लगा दिया मध्यस्थ दर्शन के अध्ययनकर्ताओं ने। डॉक्टर विजय चोपड़े जी ने ऐसा ही तो कर दिखाया है। जब तक हम जीव चेतना सामने रखकर फोकस रख के हम ह्यूमन वैल्यूज़ की स्टडी करेंगे तभी वो फुलफिल होगा उसका उद्देश्य। हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे थे पहले कि जो ठीक ढंग से मराठी भी नहीं बोल सकते थे, उनकी मदर टंग ट्राइबल पीपल की मदर टंग रहती थी, तो उनको मराठी पढ़ाने में उनका वक्त दिया हमारे अध्यापिकाओं का। तो मुझे तो पहले से था कि स्कूल शुरू करना है तो जैसे इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ किया उतना इन्वेस्टमेंट बुल्ढाना में करता था, तो अभी तक तो 2 के 5 हो जाते थे मेरे। दैट वाज प्योर प्रोफेशनल वर्क। मुझे नहीं लगता प्रोफेशनल वर्क नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे वर्क में, ऐसी शिक्षा संस्कार में जाना चाहिए। नहीं तो क्या, अमीरों को तो कोई भी पढ़ाता है, गरीबों को कौन पढ़ाएगा। 2-3 करोड़ खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कोई किस में खर्चा करता है, कोई किस में खर्चा करता है, लेकिन ये सदुपयोग जब हो रहा है अपने आँख के सामने, तो ये जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया घुमाऊँ लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। दिल्ली हो या छत्तीसगढ़ के दूर दराज के गांव, मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन का प्रभाव विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों में भी देखने को मिलता है। दिल्ली के 100 शिक्षक हो या छत्तीसगढ़ के 250 शिक्षक, जिस किसी ने भी दर्शन का अध्ययन किया उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया। छत्तीसगढ़ के कुकड़ी गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षक गेंदाल जी, याद है ना आपको? जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे वंचित हो जाएंगे। मन का अपव्यय किया मतलब मन को हमने अच्छा बात, अच्छा सोच, अच्छा काम में नहीं लगाया तो हमारे मन में गलत विचार आएंगे, गलत सोच आएंगे, ईर्ष्या, देश, जलन का भाव आएगा, घृणा का भाव आएगा, है कि नहीं, और हम दुखी होंगे। जबकि मानव का उद्देश्य क्या है? सुखी होना। मानव जाति का समस्त प्रयास सुखी होने के लिए है, और जो जिस काम को महत्वपूर्ण समझता है उस काम के लिए अपना तन मन धन लगाता है। इसको आप अच्छे से याद रखिए कि तन मन धन सद्व्यय के लिए है, अच्छे कामों में लगाने के लिए है, न कि तन मन धन गलत काम में लगाने के लिए है। सही करेंगे, सही जिएंगे तो हमारे जीने को देख करके दूसरे लोग भी हमसे प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे, वो हमारे जैसे बनना चाहेंगे। और इसी को बोलते हैं बेटा आदमी की कमाई। आदमी की कमाई आदमी से कम नहीं। मैंने अपने जैसे कितने आदमी और बनाया, मैं अपने जैसे और कितने आदमी बनाने के काम में लगा हूँ। यही वास्तव में आदमी की कमाई है ना, यही हमारी मूल पूंजी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में दुनिया चेंज हो जाएगी, कोई जादू की छड़ी है वो चल जाएगी, क्योंकि जो व्यवस्था इतने सालों में बिगड़ी है
उसको सुधरने में कुछ तो टाइम लगेगा। और डेफिनेटली इसको सुधारने के लिए मध्यस्थ दर्शन सबसे बढ़िया रास्ता है। और भी रास्ते हैं, लेकिन जब तक हम एजुकेशन के थ्रू अपनी नई पीढ़ी में इस चीज़ को बचपन से ही इनकलकेट नहीं करेंगे तो वो समाज में एक अच्छा इंसान बनकर और देश का एक अच्छे नागरिक बनकर नहीं जी पाएंगे। और जो हमारी चाहना है सभी की, हम सब यही चाहते हैं और हम कहते भी हैं, लेकिन वो चीज़ें कहने में ही रह गई कि वन फैमिली या वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हम छोटी छोटी वर्गीयता में बटे पड़े हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में बटे पड़े हैं। तो जब तक ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक हम वसुधैव कुटुंबकम की भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। आपने हमारे खुशियों के एम्बेसडर से सुना ही होगा कि उनकी जिंदगी को नई दिशा मिली मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद। यदि आप भी अपनी जिंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं तो दर्शन का अध्ययन करने के लिए पहुंचे हमारे विभिन्न केंद्रों में। तो फिर कीजिए ना जिंदगी में एक नई शुरुआत नए साल से जीवन विद्या शिविर और मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन से। तो मिलते हैं अगले साल खुशियों की नई दास्तान लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशियों के एम्बेसडर हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे।